काम खराब हो जाए यहाँ पर। अरे छोड़ो, छोटा भाई छोड़ो, 3-4 साल के रक्षाबंधन में पैसा नहीं मिला। छोटा भाई हम कुछ नहीं कह रहे, सलोना भैया फलाने तो सबसे ज्यादा तो चहक महक का पता नहीं कहाँ अंदर से कह रहे होंगे ये। अरे कूड़े खुल के तो बोल नहीं सकते हैं। कूड़े रे। इधर देखो, इसी चक्कर में तुम सूखे जा रहे हो। तुम्हारे जैसा भाई मैंने नहीं देखा। कह रहे ये भाई मैं ऐसा हूँ, ये दोगुना है। ये तुम सूख रहे हो इधर। ऐसा भाई जो अपनी बहन की सेहत पर नजर गाड़े बैठा है। और क्या ये के लिए अरे शुक्र मनाओ, कहीं धोखे से तुम्हारे ऊपर गिर गए तो मर जाओगे तुरंत। ये सोच लो, जितना लोलर डामर तो चल रही है। सलोला भैया ये जवाबी आपको याद रहेगी क्योंकि आपने पार्टियां बिल्कुल सही लगाई इस बार। दत्ता जी विश्वास मानिए, हम लोग चले भी जाएंगे तभी आप लोग सोचेंगे कि जवाबी खत्म काहे हो गई। फालतू की बातचीत। भाई चौगुना है दो। अरे तुम पहले हमसे निपटो, बाद में हमारे भाई से बातचीत करना। और क्या ये सूख रहे, हमारा वजन बढ़ जा। वाह सूख वीर हो रहे। क्या कहें, हमारी माताएं बहनों से निवेदन है, अगर कोई बहन हो, साली वाली हो किसी की, हाँ कोई थोड़ा सा कोई ध्यान दो। और क्या, कोई कानी कुतरी सब चली। सर्वजात संपन्न। अभी किसी से कह रहे थे कि अगर आपके वहाँ हो कोई व्यवस्था तो हमारी भी करा देना। ये मतलब पूर्णता विवाह के चक्कर में है। चलो बीघापुर में सम्मेलन है, संगे चलो। अरे तुम चलो, हमारा मेहरुआ ले आओ यार। देखिए चहक महक जी से निवेदन है, इनकी बातचीत में न जाए, आप हमको पैसे देते रहें, इनाम देते रहे, इनके चक्कर में ना पड़े। ये तो चाहते ही हैं कि कहीं से बंद हो। ले जाओ तुम कोई, और कोई किसी के ना मिले तो टीटू भैया के हैं घर में, ले जाओ ले जाओ। सुनिए सचदेवा जी, अरे उनकी ना दे, उनकी बहुत मुश्किल में शादी भाई। जो भी आपने जवाब दिया है हंसी मजाक अपनी जगह है, हम काम करा लेंगे, ये करा देंगे, हम सब कुछ करने के लिए तैयार है। हमारा घर है, हमने पहले ही कह दिया हमारा घर है। ये हमसे जो कार्य कहा जाएगा हम कर देंगे खुशी खुशी। क्या बेटियां अपने घर में काम नहीं करती हैं? ये बात, बहन अपने भाई के घर पे काम नहीं करती है? और क्या, चिंता ना करो, तुम्हारी शादी में भी सारा काम हम ही निपटाएंगे। चिंता ना करो। परेशान ना हो, भांगड़ा लेके तुम्हारी बहन आएगी नाचते हुए। क्यों बहन के नाच नहीं सकती भाई की शादी में? ये तुम्हारी छोटी सोच है जो तुम ऐसा सोचते हो। भावनाएं आपने कहा कि YouTube में जा रहा है, सुनेंगे लोग कि ये, हाँ एक बात और कह दी, बोले कि हमारी शादी क्यों नहीं होगी, पागल दादा की हो गई, अरे अरे बेअकल की हो गई। पागल दादा हमको क्षमा करना, बोलना पड़ेगा हमको। टाइटल के हिसाब से जल्दी विवाह होता है आजकल। भैया जी बुरा न मानिएगा आप लोग भी, क्योंकि भीड़ ज्यादा है आप लोगों की। लड़कियां भी सोचती है कि पति ऐसा मिले जो हमारी सुने, अपनी ना चलाए। ये तो पागल ठीक है ये दादा, क्षमा करिएगा, बेअकल ठीक है, टिल्लू बेअकल। हाँ अब जिसके नाम में ही शरारती हो, हाँ, कम से कम कहीं आप लोग विचार करिए, कोई जानबूझ के आफत सर पे लेगा ये हैं? अरे इसीलिए तुम्हारा विवाह नहीं हो रहा है। ये सर आफत लेवैये है। बाकी पागल दादा आप हमको क्षमा करिएगा। हाँ सब क्षमा है। हर कोई सोचता है कि उसके आगे कोई बोले ना, हमारी चल रही तो हमारी चलती रहे, बाकी तुम बचे रहना। और रही मैंने जो बात बोली थी कि उम्र का दोष है, अगर नीलम जी सुन भी लेंगी तो मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये बात अभी नहीं, बच्चे हमेशा गलती करते हैं, और बच्चे प्यार नहीं करते क्या? ये कौन कहता है? जब बूढ़े प्यार कर सकते हैं तो बच्चों पे कोई मुकदमा हो जाएगा क्या? अभी नाई बाढ़ रहे तो कहीं इनका दोष है, कहीं घिस्से जा रहे हैं बस। वैसे सच मायने में बात यही है कि तुम्हारी
सेहत के ऊपर न जाना है। सभी लोगों से निवेदन है, कम से कम इनकी 30-32 साल की उम्र है, ये बस ये उतने हैं। ये बाढ़े नहीं रहे, घिस रहे। अरे दैया ये बताओ, तो तुम कहना है कि बेवजह हम ही पे तोहमत लगाए जाते हो। अरे फकत हम ही को निशाना बनाए जाते हो। तुम्हारे तीरों में कोई ताब रहा नहीं। इधर देखो मुन्ना, तुम्हारे तीरों में कोई ताब रहा नहीं, हमारे तीर हम ही पे चलाए जाते हो। बस घर में जाओ, गोटियां खेलो, वही तुम्हारी उम्र है अभी। चलो तुम्हारा भाई है, माफ करो। कहना है, कहने लगे हम उनसे कहेंगे हम कुछ नहीं कर सकते मगर किसी से करवा सकते हैं। ये करवाओगे जब जब कोई सबूत होगा। और क्या, वो भी बहुत सीधे है, तुम यो नहीं जानते। कहना है, सुनो ना भैया, जवाब आप लोगों ने सुना है, जवाब दिया है हमारे छोटे भैया ने कि इधर तो प्यारे नारद का इधर तो प्यारे नारद का बज गया है, देखो वहां बैंड राजा जी। अच्छा, बैंड बज गया था नारद का, कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है नारद का बैंड बज गया था? नारद की हंसी उड़ाना अलग बात है और किसी का बैंड बजाना अलग बात है। तमाम लोग यहाँ पर बैठे, बहुत बहुत धन्यवाद है। आप लोग स्वयं विचार करिए, बैंड हस्बैंड में कोई फर्क है नहीं? किसी की खिल्ली उड़ाना वो अलग बात है, मजाक बन जाना वो अलग बात है, और बैंड बजाना वो अलग बात है। पहले समझो मेरी बात को। फिर उधर जयमाल पा खुशहाल बने हस्बैंड राजा जी। बताओ, बैंड हस्बैंड जबरदस्ती की बात है। पहली बात तो नारद का बैंड नहीं बजा ना, मजाक जरूर उड़ा उनका, मगर बैंड नहीं बजा। पता नहीं कैसे कैसे लोग लिख के जवाब दे। आपने कहा लखनऊ तक चली जाना, बताना कि राजा दशरथ से भगवान राम ने कहा, भगवान राम ने कहा हाँ, अभी तुम बच्चे हो, कुछ दिन और पढ़ो। हाँ, बच्चे तभी बच्चे, क्योंकि कहा गया है कि हम पितु वचन मान बन आए। अंजन जी, ये हम नहीं कह रहे, ये चौपाई कह रही है। और एक बात और कही गई है कि पिता दीन मोहि कानन राजू। ये जवाब ही छोड़, तुम्हारे जैसे बच्चों को मैं कोचिंग पढ़ाती हूँ, याद रखना, ज्यादा हमारे चक्कर में न पड़ो, नहीं तुमको एक ही हाथ से दबा करके लखनऊ ले जाऊंगी और छुड़ा भी नहीं पाओगे सुबह तक। पकड़ो पकड़ो बेटा पकड़ो। धन्यवाद है। अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं? अपने आप की यमराज का लड़का समझते हो? फिर कह रहे हैं, निवेदन कर रही हूँ आप सभी लोगों से, कहने लगे गा रही थी तो बड़ा इधर देख रही थी, गुस्से में देख रही थी। हाँ। शुक्र करो कि हमको गुस्सा ना आए। हाँ, सचदेवा जी, बहुत ईटा ला गई पर जो गुस्सा आ गया। आपने कहा शबरी इंतजार कर रही है, निवेदन कर रही हूँ आप लोगों से, प्रबुद्ध लोगों से, ठीक है, माता शबरी ने भगवान राम का इंतजार किया, ये सच है। हाँ। मगर कहां पर लिखा है कि स्वयं प्रभा भी इंतजार कर रही है? हाँ। क्यों? क्योंकि जो इंतजार करता है, जब तक इंतजार पूरा नहीं होता है, जब तक वो स्वयं आ ना जाए। जैसे सबरी की कुटिया में आ गए भगवान राम, मगर अगर पढ़ने में देखा जाए तो स्वयं प्रभा स्वयं भगवान राम के पास गई थी। विद्वान लोग बैठे हुए हैं, अगर स्वयं कोई आपके पास चला जाए, आप विचार करिएगा, तो इंतजार कैसे हो रहा है?
विचार करिए इंतजार कैसे हो रहा है। मास्टर साहब कहाँ लिख रहे हो तुम आज? स्वयं प्रभा और फिर आपने बताया माता सीता। जहां तक मैंने पढ़ा है अपने गुरुओं से सुना है कि भगवान राम गए तो सुनिए मगर सीता को वानर भालू लेकर भगवान राम के पास आए थे। धन्यवाद है। ये बात पहले अच्छी तरह से पढ़ो लिखो। ये पढ़ाई लिखाई के मजे हैं सब। और स्वयं चलकर के कोई आ जाए तो वो इंतजार नहीं कर रहा है। इंतजार तब होता है जो वो घर बैठ के बुला रहा है कि आओ तुम इतने बजे आ जाना। अभी इनका इंतजार है शादी का बहुत बेसब्री से। भैया हो किसी की तो फ्री में कर लेंगे, दहेज भी नहीं लेंगे। सुनिए बाकी जैसे इंतजार की बात करूं तो माता वैष्णो इंतजार कर रही हैं। सभी जानते हैं कर रही है कि आएंगे आएंगे, वो है इंतजार। ये बात दादा हाँ ज्यादा नहीं बताऊंगी क्योंकि यहाँ विद्वान लोग बैठे हैं और आपको भी खींच लिया इन्होंने। सोचो आज तुम्हारा पागल दादा बिहाव करने के लिए ना जाने कहाँ कर सके ये। कहना है क्या सचदेवा जी? बाकी मुझे आपसे कुछ भी नहीं कहना है। जो भी आपने कहा है, जो भी आपने जवाब दिया है, बस फूल फूल के चक्कर में आप बैंड बजवा रहे थे नारद जी का। हाँ बस फूल ही गए। कहना है चलो बहुत कह दिया, अब नहीं कहेंगे कुछ। एक बड़ा अच्छा सा टुकड़ा आया है आपके माध्यम से। कौन सा? और गाया है बंबई वालों ने। कैसे? अरे दिल की खता भी है क्या, तिवारी जी? दिल की खता भी है क्या, मुझको मिला भी है क्या, इस दिल लगी के सिवा कोई गिला भी है क्या। आशिक है ये चोर नहीं है, मैं क्या करूं, दिल पे कोई जोर नहीं है, मैं क्या करूं। ये दिल ये दिल ये दिल दीवाना है, ये दिल दीवाना है, ये दीवाना। दीवाने ने मुझको भी कर डाला दीवाना। मैंने उसके शहर को छोड़ा, उसकी गली में दिल को तोड़ा, फिर भी सीने में धड़कता है ये दिल। मैंने दिल से उसे निकाला, जो ना करना था कर डाला, फिर भी याद उसी को करता है ये दिल। ये दिल ये दिल दीवाना है, ये दिल दीवाना है, ये दिल दीवाना है, ये दिल। एक टुकड़ा मैं गाती हूँ। ये धड़ धड़का है, ये धड़। बस उसकी कटपीस कैची की गई है, बस क्या हम ना गा दे कहीं। चलिए अच्छी बात है, कह देंगे रोशनी जी बता देना हम कौन कौन गाने गाया करे, बता दिया करो। हम समझते हैं सचदेवा जी आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि जो काम आप कर रहे हैं वो हमने काफी पहले करके छोड़ दिया है। और क्या? सुनिए, और ये लोग जानते हैं, इन लोगों से पूछ लो
इनसे बड़ा सबूत नहीं मिलेगा आपको। ये प्रत्यक्ष प्रमाण। धन्यवाद है। छोटा भाई है अपना, मुन्ना मुन्नी की तलाश में निकला है। ये बात ये समझ लो। कहना है ये जल, आपने कहा जल, जल राजा दशरथ ने कैकेयी को समझाया, क्योंकि आपने प्रसंग ऐसा लिया है तो मुझे बार बार वही प्रसंग दोहराने पड़ेंगे। दादाजी, जब श्रवण की बात हो गई, सभी को पता है कि राजा दशरथ के कोई पुत्र नहीं थे। श्रवण के माता पिता ने जब श्राप दे दिया तो दशरथ खुश हो गए। सोचा कि इनके श्राप के कारण कम से कम मेरे आंगन में फूल तो खिलेंगे। सुनिए, मगर जब कैकेयी ने 2 वचन मांगे, दशरथ ने समझाया, कैकेयी ऐसा ना कहो, कोई और चीज मांग लो, मगर नहीं मानी कैकेयी। सुनिए, सुनाइए। अनल से मिटे जिंदगी, अनल यानी आग। एक तत्व आपने लिया है, एक तत्व मैं ले रही हूँ। अनल से मिटे जिंदगी, अनल से मिले जिंदगी। आग सबको जला भी देती है, जीवन खत्म भी कर देती है, और कुछ ऐसे हुए हैं जिनकी आग से उत्पत्ति भी हुई है। दादाजी, जीवन में अनल मुख्य है, जीवन में आग का बड़ा महत्व है, जैसे जल का बड़ा महत्व है। पूजा पाठ में अगर जल काम आता है तो अग्निदेव भी काम आते हैं। बिल्कुल। सुनिएगा, जीवन में अनल मुख्य है, अनल से जल की जिंदगी। और श्रीमान जी, मैं आपको बता दूं, विद्वान लोग बैठे हैं, सभी को पता होगा कि आग की उत्पत्ति भगवान के मुख में, और उसी आग से जल की उत्पत्ति हुई है। उसी आग से जल की उत्पत्ति हुई है। तो कह रही हूं, उसी आग से जल की उत्पत्ति हुई तो कहना पड़ा क्या? अनल की मुझको आस बची है इसको वरू। अगर राम वन को चला जाएगा तो मेरे पास मरने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। दादा, अनल की मुझको आस बची है इसको वरू, अनल पे ही विश्वास बची है इसको वरू। ये अनल, और यहाँ सचदेवा जी, अनल भी, आग भी कई प्रकार की। एक तो आग जो लगाई जाती है, जैसे कैकेयी के पास मंथरा ने लगा दी, और एक आग जो चिता वाली होती है, और एक आग होती है किसी को जब कोई दूर चला जाता है, वो होती है विरह की आग। जान दादा, तो कह रही हूँ क्या? अनल की मुझको आस बची है इसको वरू, अनल पे ही विश्वास बची है इसको वरू। ये अनल, ये अनल, अनल से मिला ये जल, ये अनल, अनल से मिला ये अनल का बचा है एक सहारा, अनल ने कितनों को है मारा, अनल बन गया है सिंधु करारा। ये अनल, अनल ने मेरा चैन सुख छीना, इस विरह की आग ने सब कुछ छीन लिया। अनल ने मेरा सुख, अनल ने मेरा चैन सुख छीना, अनल ने मुझको है सुख दीना, अनल ने मुझको है दुख दीना। ये अनल, ये अनल, ये अनल, अनल से मिला ये जल, अनल से मिला ये जल, अनल से मिला ये जल, अनल से मिला
आपके भारी भक्कर को कटपीस का जवाब हो गया। दत्ता जी आइए, बड़ा सुंदर सा गीत आया है हमारे छोटे भाई के माध्यम से। और गाया है बम्बई वालों ने। अरे गुनगुनाए ऐसे जैसे बजते हूँ घुंघरू कहीं पे। जैसे बजते हो घुंघरू कहीं पे। आके पर्वतों से जैसे गिरता हो झरना जमीन पे। तो झरनों की मौज है वो, झरनों की मौज है वो। अरे मौजों की रवानी है मेरी महबूबा। अरे मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। तो आने से उसके आए बहार और जाने से उसके जाए बहार। अरे बड़ी मस्तानी है मेरी महबूब। बढ़िया गीत है आपके माध्यम से। मुझे प्राणों से भी प्यारे हैं मेरे माता पिता। बढ़िया बात है भैया, आप हारमोनियम के वॉल्यूम बढ़ा दो। श्रवण ने कहा मुझे प्राणों से भी प्यारे हैं मेरे माता पिता। वही कटपीस में, वही गीत में, या तो गीत ही गा दिया करो या तो कटपीस ही गा दिया करो। जब प्रसंग एक है तो क्या मतलब है बार बार वही बात को दोहराने से। दत्ता जी, मुझे प्राणों से भी प्यारे हैं मेरे माता पिता। दशरथ ने फिर वही बात कैकेयी को समझाया। सलोना देवी कैकेयी को समझाया। कहा कैकेयी, अरे पिंजरे में जैसे फंसा कोई कीर। क्या बात है दादा जी, निवेदन कर रही हूँ भैया जी, जवाब सुनिएगा। राजा दशरथ ने कहा मेरी हालत ऐसी है जैसे पिंजरे में कोई तोता फंस गया हो। दादा जी, तो पिंजरे में जैसे फंसा कोई की और कैकेयी वचन सुन कलेजा गया मेरा चीर। दोनों ही नैन तारे हैं मेरे राम भरत। बहुत बहुत धन्यवाद है। जितना प्रेम मैं राम से करता हूँ उतना ही प्रेम भरत से करता हूँ। बिल्कुल। अरे तुमको
जो कुछ मांगना है भरत के लिए मांग लो, मगर राम का वनवास मत मांगो। ये बात दत्ता जी, सचदेवा जी, इतना अच्छा जवाब किसी ने आपको दिया नहीं होगा। और क्या मगर कलाकार मानता कहाँ है? कहना बनिएगा कि पिंजरे में जैसे फंसा कोई की, वचन सुन कलेजा गया मेरा चीर, दोनों ही नैन तारे हैं मेरे राम भरत, प्राण पति वो हमारे हैं मेरे राम भरत। हम तो बार बार कहते नहीं कि अगर अच्छा लगे तो तालियां बजा दीजिएगा, अच्छा लगे तो स्वागत कर दीजिएगा, मगर एक बार मैं जरूर कह रही हूँ, अगर जवाब समझ में आया है तो एक बार जरूर स्वागत करिए आप लोग, अगर समझ में आया है, क्योंकि भाई अपना है, कोई पराया नहीं मनोज भैया। बस थोड़ा सा फंसा हुआ है कि ये 4 बार आई है, ये 3 बार आई है, और दूसरी उलझन ये है कि विवाह नहीं हो रहा है। सुनिए और क्या कहा राजा दशरथ ने? क्या अड़ी हट पे कहे दशरथ पड़े भूपे व्याकुल। दशरथ जी व्याकुल होकर गिर गए जमीन पर, और राम गया यदि वन को तो सारी अयोध्या हो आकुल। अरे मेरे साथ साथ उन अयोध्या वासियों का क्या होगा? वो भी परेशान हो जाएंगे। अरे कैकेयी कुछ तो विचार कर अपनी बात पर। तो मीन सा बिकल, जिस प्रकार मछली तड़पती है जल के बिना, अरे मीन सा बिकल मेरा ये मन, तो कुल के उजियारे हैं मेरे राम भरत, मुझे प्राणों से भी प्यारे हैं मेरे राम भरत। और आदरणीय सम्मानीय भैया हमारे मिथिलेश कुमार धानुक जी महामंत्री हैं आप सुदर्शन धानुक विकास समिति के। भैया हमारे राजू भारती जी रुदौली, आपकी ओर से ये 101 रुपए का आशीर्वाद आया है। जलन तो नहीं हो रही? जवाब पर आया है तो ठीक है, कम से कह रहे अब हम इनसे हमको मिल चुका है, नजर है खाली चहक महक पर। अरे वो सब चलेगी। सुनिए, वो तीनों है प्राणी पठाया, हर मान खो के अपना अपयस कैकेयी ने कमाया। तालियां भैया, तालियां तालियां। अब ये और जल भुन जाएंगे। हमारी भाभी की ओर से ये सुंदर सी पुष्पमाल है, वाह, देख लो। हम तो हमें वो भी देख लो, पंगा न लेला। ऐसे तुमका भिड़ाई में हम लोग जाओ, अब ऐसी तुम्हारे लिए ढूंढ रहे हैं। बस ऐसी। हमारे भाभी की ओर से ये आशीर्वाद आया। एक बार जोरदार तालियां आप लोग भाभी के सम्मान में बजाएं। तालियां तालियां। तुम्हारे लिए हम ऐसे ही ढूंढेंगे, और तुम्हारे साथ साथ आदित्य भैया के लिए भी ऐसे ही ढूंढेंगे, ताकि वो भी उसी में फंसे रहे।
सुनिए सुनिए। तो छोड़ा राजा ने तल। दादाजी सुन वन को सिधारे है भगवान। आप कह रहे हैं कि लखनऊ तक चली जाइए, लखनऊ तक जाने की बात ही नहीं है सचदेवा जी। मंच से बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए। ये बात आपने कह दिया, अगर मैं कह दूं तो मैं सच में आपको यहां से निकलने नहीं दूंगी। ये सत्यता है। ये धमकियां बहुत पुरानी हो गई हैं। लखनऊ तक देखते चले जाइए, हमने यहीं पर आपको प्रमाण दे दिया है। मगर आप मुझे प्रमाण दीजिएगा कि वो रसगुल्ला कहाँ वहां बन रहा था। है? कौन हलवाई बना रहा है? दादाजी हमने तो चौपाई बताई है, हाँ। मगर राम विनोद भैया इसको ज्यादा कैप करिएगा। हाँ। बड़ी बड़ी हेडलाइन दीजिएगा कि रसगुल्ला कहाँ गया। हाँ वो रसगुल्ला दिखाइएगा। दोनों ही नैन तारे हैं मेरे राम बहुत बहुत धन्यवाद है। अगर अच्छा लगा है तो खुल के तालियां आप लोग बजाइए, बजाइए क्योंकि हम बार बार नहीं कह रहे, आपके अपने हैं। बजाइए चाहे ना बजाइए। हाँ। आइए, ये इनकी शंका है, बार बार कह रहे हैं